हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा 8+ ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एपीआई का ट्यूटोरियल पार्ट 10। दोस्तों, इससे पहले मैंने एपीआई का ट्यूटोरियल पार्ट 9 बनाया था, जिसमें मैंने आपको लॉगिन की एपीआई को लॉगिन के फ्रंट एंड से इंटीग्रेशन करना बताया था। दोस्तों, इस बार मेरे वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए थे, जिसमें लोगों ने बोला कि अभी तक आपने किसी भी एपीआई में फ़ाइल अपलोड करना नहीं बताया है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जब यूज़र लॉगिन कर लेता है तो वो अपनी प्रोफाइल भी अपडेट कर सके। इसलिए मैंने आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर जब यूज़र लॉगिन कर लेगा उसके बाद यूज़र अपनी प्रोफाइल को अगर अपडेट करना चाहे तो कैसे करेगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें 2 एपीआई बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यूज़र की प्रोफाइल फैच होगी। मतलब जैसे यूज़र का नेम है या यूज़र का सिटी है, फ़ोटो है या जो भी है वो सारा फैच होगा। तो मतलब प्रोफाइल को फैच करने की एपीआई बनेगी, और दूसरी जब वो फैच हो जाएगी तो हम जब उसको अपडेट करेंगे तो फिर अपडेट की भी एपीआई बनेगी। तो फैच की और अपडेट की 2 एपीआई बनेंगी। तो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको वो 2 एपीआई बनाना बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनके डिज़ाइनिंग बना के और उनका डिज़ाइनिंग से इंटीग्रेशन करना बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं अब अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा, मैं अपने एपीआईज़ को ओपन करूँगा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जिस पे काम कर रहा था, जो कि मैंने ये ओपन कर लिया है। ये सारी एपीआईज़ हैं जो मैंने इससे पहले के ट्यूटोरियल में बनाई हुई हैं। ये रजिस्टर की एपीआई है हमारी, ठीक है। और चलिए मैं अब इसका डाटाबेस भी ओपन कर लेता हूँ। ये इसका डाटाबेस है। ठीक है, और अब मैं ऐसा करता हूँ, पोस्टमैन भी ओपन कर लेता हूँ। मेरा पोस्टमैन ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, रजिस्टर वाली एपीआई को रन करके देखता हूँ। लोकल होस्ट, ये तो चलो किसी और का यूआरएल है। API ट्यूटोरियल /register.php, और बॉडी में आऊँगा, रा पे क्लिक करता हूँ, जेसन पे क्लिक करता हूँ, और इसमें लिखूँगा नेम। मतलब पहले मैं रजिस्टर करके देखता हूँ कि रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है सही से। एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और मैं एक और करके देखता हूँ, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन, सिटी। नेम अमित, और पासवर्ड। मतलब कहने का मतलब है कि जब मैं काम स्टार्ट करता हूँ तो एक बार फिर से रन करके चेक कर लेता हूँ कि सब सही चल रहा है। नेम, ईमेल,
नेम ईमेल यहाँ डाल देता हूँ, नेम ईमेल पासवर्ड। ईमेल हो गया amit@gmail.com। नेम ईमेल पासवर्ड और फ़ोन सिटी, फ़ोन और सिटी हो गया, फ़ोन और अब हो गया सिटी। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, सिटी हो गया। सिटी थोड़ी दूसरी डाल देते हैं, हर बार एक ही डालता रहता हूँ मैं। फ़ोन डाल देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा, रेडी हो गया। देखो पूरा ओके हो गया, सबमिट करता हूँ। रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं इसे ब्राउज़ करता हूँ। ये देखिए मतलब मेरी एपीआई परफेक्ट चल रही है, मतलब रजिस्ट्रेशन मैंने रजिस्टर की एपीआई चला के देख ली। अब मुझे दोस्तों क्या करना है, अब बात आती है कि मुझे मान लीजिए फ़ोटो अपलोड करनी है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ कॉलम क्रिएट करूँगा सबसे पहले। चलिए बना देते हैं फ़ोटो। फ़ोटो के लिए आपको वेरकर 255 लेना है और सेव करना है। अच्छा दोस्तों, फ़ोटो की बात आती है तो मैं आपको एक बता दूं, जेसन के थ्रू अगर आप इनपुट लोगे यूज़र से तो यहाँ फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन होता ही नहीं है। फ़ोटो अपलोड अगर आपको करनी है तो आपको यहाँ फॉर्म डेटा में जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फाइल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से अपलोड होता है। लेकिन अगर आपको यहाँ से अगर अपलोड करनी है तो आप अपलोड नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ से भी बताता हूँ, मतलब फ़ोटो अपलोड नहीं होती है। मतलब मे भी अगर इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि अगर आपको जेसन के थ्रू ही करना है तो कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए आप हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके हैं। या तो ऐसा करिए, आप सर्वर पे कहीं फ़ोटो पहले से पहले डाल लीजिए और उसका पाथ यहाँ स्टोर करा लीजिए सीसी। एक तरीका तो ये बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज हमारी साइट है आईटी ट्रेनिंग ऑनलाइन, सपोज ये किसी की फ़ोटो है, मान लीजिए मैंने ये सर्वर पे इस जगह अपलोड कर रखी है, तो बस मैं एक पाथ कॉपी करूँगा और सीधे सीधे पाथ में यहाँ दे दूँगा। ठीक है, लेकिन अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया नहीं है नाम, इसको अपडेट करना पड़ेगा। डाटा फ़ोटो, ठीक है। मतलब जो मैं अभी आपको ये तरीका बता रहा हूँ ना फ़ोटो अपलोड, मतलब फ़ोटो अपडेट करने का। ठीक है, मतलब ये फ़ोटो अपडेट का हो या अभी तो रजिस्ट्रेशन का टाइम में इंसर्ट ही हो रही है, अपडेट तो हो ही नहीं रही है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। यूज़ हम वही करते हैं, फॉर्म पे जाते हैं, फाइल के थ्रू अपलोड करते वही तरीका है। लेकिन यहाँ भी ये भी मैं आपको एक बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में या कभी कभी प्रोजेक्टों में यूज़ भी करना पड़ सकता है, पड़ भी जाता है। तो उस मतलब बहुत कम इन रेयर होता है यूज़। तो लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और कहीं यूज़ भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम हम लोग वही वाला करते हैं यूज़। तो इसको हम लोग देखेंगे फिर। इसको मैंने सेव कर लिया और अब हमें करना क्या है, बस यहाँ से आके बस सेंड कर देंगे। ये पाथ आपको डेटाबेस में मिलेगा और कुछ है ही नहीं। ये देखिए, ये मिल गया आपको पाथ, ये देखो ये आ गया पाथ आपका। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ये देखो। फाइल का पाथ जो हमने सर्वर से यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है, हमको कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया।
ठीक है, मैं इसे कॉपी करूँगा और इसको मैं यूआरएल बना लूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। एक ही तरीका। अच्छा, एक तरीका और भी है, आप ऐसा भी कर सकते हो। ये तो आपकी सर्वर पे अपलोड थी, ठीक है। एक बेस 64 भी होता है, बेस 64 इमेज अपलोड। मतलब ये सर्वर पे अपलोड नहीं होती है, तो जैसे इमेज होती है ना, उसको इनक्रिप्टेड बना देती है, इनक्रिप्टेड कुछ कैरेक्टर से बना देती है, वो अपलोड नहीं होती है। कुछ बेस 64 इमेज हम लोग उसको बोलते हैं, इस तरीके से भी होता है। ऐसी और भी बहुत सारी साइटें होती हैं। ये साइट अक्सर मैंने कई बार यूज़ करी है, इसलिए इसका लिंक आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसे करेंगे तो ये आ जाएगा शो कोड। अब देखो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ कर आपको डाल के दिखाता हूँ। देखिए इमेज प्रिंट हो गई, लेकिन अब ये जो है ना ये बहुत बड़ा होगा। देखो मैं आपको नोटपैड में पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा है, डेटाबेस में स्टोर करेंगे आप इतना बड़ा। ठीक है, मतलब ऐसे आप इसका टिनी यूआरएल वगैरह भी बना सकते हैं, शॉर्ट यूआरएल भी बना सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार मैं एपीआई बनाई थी, उसमें वो रिक्वायरमेंट थी ही ऐसी। तो वो लोग बेस 64 से इमेज ही अपलोड किया करते थे, तो वहाँ पे हमें जेसन के थ्रू ही हमें इनपुट हमने बनाना था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ उसी का होता है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। अच्छा, फिर उसके बाद अब लेकिन ये है कि ये आपका इस वैरकैर में नहीं स्टोर हो पाएगा, इसको आपको स्ट्रक्चर में इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 255 है ना, इसको आपको हटाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर फिर मैं इसको चेंज करूँगा, क्योंकि मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ ना। अगर मैं इसको टेक्स्ट नहीं करूँगा तो स्टोर ही नहीं होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ये कर देता हूँ, ये देखिए सेंड कर दिया, इंसर्ट हो गया, यूज़र्स में गए, सबसे लास्ट वाले रिकॉर्ड पे जाइए, इसको उठाइए, इसको सेलेक्ट ऑल करिए, यहाँ क्लिक करिए और ब्राउज़र पे पेस्ट कर दीजिए और एंटर करिए। ये देखिए इमेज आ गई। तो कहने का मतलब ये भी तरीका होता है। चलिए अब मैं इसको फिर से वैसे ही कर देता हूँ। मतलब मैं आपको सब अल्टरनेट वगैरह बताता चल रहा हूँ, नॉलेज पर्पज़ के लिए पता होना चाहिए। अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा वही यूज़ होता है। ठीक है, तो इसे फिर से मैंने वैर का 255 कर दिया टैक्स हटा के, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से कुछ भी नहीं करूँगा, इसे सब डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ना ही हम जेसन से, अब हम करेंगे फॉर्म से इनपुट। ठीक है, फॉर्म में हम फील्ड बनाएंगे। यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड लेंगे, ईमेल, नेम ईमेल और पासवर्ड। चलिए ऐसा करते हैं ना, इसको तो मैं अंडू ही कर देता हूँ, इसे हटा ही देता हूँ, यहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा। रजिस्ट्रेशन के टाइम में इतनी ही फील्ड बहुत होती हैं। ठीक है, इसे भी हटा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन की एपीआई में मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, प्रोफाइल की एपीआई को अपडेट करना। तो पहले ऐसा करता हूँ, प्रोफाइल की बना देता हूँ। ठीक है, तो वैसे तो दो एपीआई बनेंगी प्रोफाइल की, तो एक बनेगी अपडेट की और एक बनेगी फैच की। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, पहले अपडेट की ही बना देता हूँ, जब शुरुआत कर दिया है फिर फैच की बना दूँगा। तो अपडेट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करता हूँ, इसको तो सेव ही कर देता हूँ और इसको करता हूँ अब प्रोफाइल अपडेट। चलिए, कभी मैंने इस टाइप का पेज बना कर छोड़ा होगा इसलिए आ रहा था, फिर इसे हटा देते हैं। अब जेसन से तो इनपुट होएगा नहीं, फॉर्म के थ्रू होगा इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, $_पोस्ट लिखेंगे।
गया। अब बात आ गई फाइल की, तो इसके लिए हम लिखेंगे फोटो और $_ फाइल्स, या फाइल का नाम आपको मिलेगा, इसका नाम रख देता हूँ मैं फ़ोटो, और फिर लिखेंगे नेम। ठीक है, ये हो गया। और इसके आगे ना एक आप टाइम फंक्शन लगा लीजिएगा, ये लो, इससे आपका जगह फाइल का नाम डुप्लीकेट होगा तो वो ले लेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब जब फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपको एक फ़ोल्डर ही बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये फ़ोटो जाएगी। तो मैं एक ना ऐसा करता हूँ, एक फ़ोल्डर, न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ, अपलोड फ़ोटो के नाम से। ठीक है, ये वाला जो मैंने फ़ोल्डर बनाया है, इस फोल्डर में इमेज जाएगी। अब कुछ नहीं, बस सिंपल मूव अपलोडेड फंक्शन कॉल कर लीजिए, मूव अपलोडेड फाइल, सॉरी, ये हो गया। इसमें आपको कुछ नॉर्मल PHP का ही है, मैंने ऐसे हटा दिया, सॉरी, पूरे कॉपी कर लो। टैम्प नेम, यहाँ पे क्या कर देंगे, फोटो। ठीक है, ये हो गया मूव अपलोडेड, फोटो हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही हो गया। अच्छा, अब डेटाबेस में स्टोर करना नाम, तो यहाँ लिखेंगे फोटो, फोटो। ठीक है, अच्छे से समझ लेते हैं। ये हो गया, आपकी फ़ाइल का नाम हो गया। ठीक है, और यहाँ से आपकी अपलोड होके इसमें चली जाएगी, और जो नाम है वो आपका डेटाबेस में आ जाएगा। ठीक है, अब ये करेक्ट हो गया एकदम। ये फाइल तो का स्पेस में हटा देता हूँ, बस हो गया। अब मुझे इसको, अच्छा हाँ भैया, अब तो अपडेट की API है ना, तो इसमें अपडेट भी लिखना पड़ेगा, अपडेट यूज़र। अच्छा, अपडेट, अब फिर उसमें मुझे ID, वेयर ID इक्वल टू $ID, क्योंकि अपडेट की क्वेरी चलाओगे तो आपको ID भी देनी पड़ेगी, और हाँ, हमें एक ID भी लेनी पड़ेगी, $ID। इनपुट के टाइम पे आपको ID भी देनी पड़ेगी, $_post ID। तो हम ID भी इनपुट कर लेंगे और फ़ोटो भी कर लेंगे, सारा काम ओके हो गया यहाँ पे। और ये अपडेट की क्वेरी भी मेरी बन गई है पूरी, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्ड अपडेटेड लिख देता हूँ यहाँ पे, अपडेट सक्सेसफुली कर देता हूँ, रिकॉर्ड अपडेट, रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड, नॉट अपडेटेड, और नॉट अपडेटेड। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो यूज़र जब अपनी प्रोफाइल अपडेट करता है, ठीक है, तो ये हमें ना ये नेम फील्ड भी हटा देते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, नॉर्मली वेबसाइट में आप देखिए, ये जो ईमेल से हम लोग लॉगिन करा रहे हैं, तो ईमेल को एडिट करने की फैसिलिटी नहीं दी जाती है अधिकतर। अच्छा, और पासवर्ड के लिए भी नहीं, पासवर्ड के लिए चेंज पासवर्ड की अलग से API बनाई जाती है, तो वो भी नहीं करी जाती। तो हम ऐसा करते हैं ना, ये 2 फील्ड भी हटा ही देते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो जब ये हटेंगे यहाँ से, तो ये दोनों भी यहाँ से हट जाएंगे। मतलब प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, ईमेल एडिट करने की फैसिलिटी नहीं दी जाती है, और पासवर्ड ही दी जाती है, उसके लिए चेंज पासवर्ड की अलग से API बनेगी। प्रोफाइल अपडेट वाली API में ये नहीं होता है। प्रोफाइल अपडेट वाले में यूज़र अपना नाम है, फ़ोन है, ये सिटी है, फ़ोटो है, अभी हमारी जो फील्ड है बस यही है, इन्हीं को मैं अपडेट करूँगा। मेरी API बिल्कुल ओके हो गई है। अब मुझे क्या करनी है, अब API को रन करके देखना है, बस और कुछ नहीं करना। अच्छा, अब मुझे अब क्या करना होगा, पहले मैं ये देखूँ ID कौन सी बनी हुई है यहाँ पे। अच्छा, 4 रिकॉर्ड है, चलिए, और वो भी डुप्लीकेट भी हैं, डुप्लीकेट ईमेल ID के। मैं ID नंबर 2 का रिकॉर्ड एडिट करता हूँ,
अमित कुमार है जहाँ पे, ठीक है। चलिए भैया, अच्छा मैंने आईडी वाला कॉलम नहीं बनाया, चलिए इसे नीचे बना लेता हूँ, इसे ऊपर मूव कर लूँगा। वैल्यू भी डाल ही ले रहा हूँ, ID 2 हो गया। चलिए इसको मैं देखता हूँ ऊपर पहुँच जाएगी, नहीं ये इसके नीचे आ जाएगी, ये देखिए आ गई। पहुँचेगी ID नेम, अच्छा चलो ID हो गया, नाम हो गया। अमित तो बहुत सारे हो गए ना डुप्लीकेट, मैं कर देता हूँ सूरज कुमार, ठीक है। ईमेल तो मुझे अपडेट करनी नहीं है, फ़ोन करना है, PHO फ़ोन, फ़ोन की फ़ोन हो गया, और फिर हो गया सिटी, सिटी सिटी हो गया। अब लास्ट आ गया भाई फोटो, फोटो के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मुझे जैसे जो कमेंट मिला था वो कमेंट में यही वाली किसी ने बात पूछी थी कि फ़ोटो कैसे अपलोड करी जाती है, जैसे कोई फ़ोटो फाइल जैसे, तो जिन्होंने कमेंट किया था वो देख सकते हैं किस तरीके से मैंने अपलोड कर रहा हूँ। और किसी ने ये भी बोला था कि लॉगिन के बाद JWT का यूज़ बताइए, तो वो जब मैं प्रोफाइल अपडेट करूँगा तो JWT का तो यूज़ होगा ही, विदाउट JWT तो हम कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसमें हमारे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, प्रोफाइल अपडेट, प्रोफाइल अपडेट, क्योंकि प्रोफाइल अपडेट की API है। ओके हो गया सारा, यस। अब मैं इसको सेंड करके देखता हूँ। अब इसमें कुछ एरर आ गई है, क्वेरी लाइन नंबर 21 में, अपडेट यूज़र अनएक्सपेक्टेड डॉलर क्वेरी, ओके, यहाँ सेमीकोलन रह गया था मेरा, इसको मैंने लगा दिया। अब देखता हूँ मैं, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। अब मैं इसे ब्राउज करता हूँ, सूरज कुमार हो गया, ईमेल आईडी मैंने अपडेट करी नहीं थी, पासवर्ड अपडेट किया ही नहीं था, इसलिए अपडेट हुआ नहीं है। सिटी और हो गया, फ़ोन हो गया, इमेज भी अपडेट हो गई, यहाँ आ गए। अब ये इमेज हमें इस फोल्डर में मिलेगी, इधर ये फोल्डर है, इसमें मिलेगी आपको इमेज, यहाँ ये देखिए आ गई, ये इमेज है मैंने अपलोड करी है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी प्रोफाइल अपडेट की API हो गई है। अब मैं प्रोफाइल फैच करने की API बनाता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल फैच करने के लिए फैच की API ऑलरेडी एक बनी हुई है, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ, प्रोफाइल फैच, प्रोफाइल फैच, सॉरी, यहाँ पे अभी हम लेंगे ID कॉलम, ID कॉलम से ही लोग करते हैं, ID हो गया।
ठीक है। बाकी इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा तो रेडी है पुराना वाला। प्रोफाइल फैच, इसको और देख लेते हैं। प्रोफाइल फैच, प्रोफाइल फैच, रिकॉर्ड फैच सक्सेसफुली। देखिए सूरज कुमार डिटेल आ गई। किसी और का डालेंगे, आप 3 ID डालते हैं, 3 ID का रिकॉर्ड आ जाएगा, और 1 डालेंगे तो 1 का रिकॉर्ड आ जाएगा। यस, तो दोस्तों ये रहा हमारी मतलब दोनों API रेडी हो गई हैं। तो ये प्रोफाइल फैच की API हो गई, और इससे पहले जो मैंने आपको बताई थी प्रोफाइल अपडेट की API। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को आज यहीं फिनिश करूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसका डिज़ाइनिंग पार्ट बताऊँगा, मतलब किस तरीके से फ्रंट एंड में इसका डिज़ाइन बना के पहले फैच करूँगा, फिर इसको अपडेट करना बताऊँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स बताते हैं तो मुझे लगता है कि मैं काम सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ फीडबैक वगैरह देते रहिएगा। और जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में एक बेल का आइकन भी होता है, अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो आज फिनिश होता है। धन्यवाद, बाय बाय।